नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी हिंदी जिसमें हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं गिला। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कहा है कनक और कंचन किसके पर्यायवाची हैं? क्या वो चांदी के हैं, कि सोना के हैं, कि हीरा की, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कनक और कंचन पर्यायवाची हैं वो किसके हैं? सोना के, जो विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो जो पुस्तकालय है इसको जब हम प्लस हटाएंगे तो उसका क्या आएगा? पुस्तक के लिए आलय। क्या? पुस्तक के लिए आलय। ठीक। तो जो ये जो के लिए शब्द है किसके लिए होता है? ये तत्पुरुष समास में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक के आधार पर कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास जो 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, जिसमें कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद कर्ता होता है और आखिरी संबंध वाला होता है, संबोधन वाला होता है। दोनों नहीं होते हैं, बाकी 6 हो जाते हैं। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। कहा है संज्ञा और सर्वनाम की डैश डैश बताने वाले को रूप को क्या कहते हैं? यहाँ क्या 2 जगह खाली हैं, कहाँ क्या चीज़ कहाँ पे भरा जाएगा? तो दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, क्या यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो पहले में विशेषता भरा जाएगा। किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा है सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य का चयन कीजिए। क्या मोहन हंसता है वो सरल वाक्य है? कि शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, माताजी ने सीमा को एक साड़ी दी, उपरोक्त सभी। सरल वाक्य का मतलब होता है कि एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो ये जो 3 के जो विकल्प दिया गया है, मोहन हंसता है, ये सरल वाक्य है। फिर दूसरा वाला जो दिया है, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, ये भी सरल वाक्य है। और तीसरा वाला भी सरल वाक्य है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, उपरोक्त में से सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा है अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? क्या आग होगा, क्या बड़वाग्नि होगा, कि दावानल होगा, कि जठराग्नि होगा? जो अग्नि का तद्भव रूप होता है, कौन सा रूप? तद्भव रूप, वो होता है आग। ठीक। ये जो जठराग्नि होती है, ये पेट में लगने वाली है आग होती है, पेट में लगने वाली आग। दावानल, ये जंगल में लगने वाली आग। कौन सी? जंगल में लगने वाली आग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्नि का तद्भव शब्द क्या होता है? आग होता है, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश है तो एक शब्द कौन सा है? क्या उसे उपजाऊ कहते हैं? क्या उसे ऊसर कहते हैं? क्या उसे उपयोगी कहते हैं? क्या उसे उन्नत कहते हैं? तो जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसे बोलते हैं ऊसर, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, लिखा है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। क्या होगा? देखो, जब इसको तो तोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा प्रति प्लस एक, सॉरी ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। किसी विकल्प में दिया गया है तो कहोगे हाँ दिया गया है, दिया गया है विकल्प नंबर सी में। किसमें? इसमें लिखा है प्रति, इसमें लिखा है एक। ये वाला एक इसमें गलत हो जाएगा, ये भी एक गलत हो जाएगा, ये प्रति भी गलत है, ये तो एक पहले से गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहा है चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या भ्रमित करना है? क्या प्रलोभन देना है? क्या पशु को घास देना है? क्या सिर में गठरी उतारना है? देखो दोस्तों, जो मुहावरा होता है, मुहावरा है उसमें जो सीधा जो शब्द होता है, सीधा शब्द उत्तर नहीं होता है।
देखो इसमें लिखा है चारा, चारा का संबंध किसमें है? पशु, पशु से होता है चारा का संबंध, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। सिर पे गठरी, गठरी मतलब चारा की गठरी, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे ये दोनों, लिखा है चारा फेंकना क्या भ्रमित करना होता है कि प्रलोभन देना होता था। चारा फेंकना का अर्थ होता है कि प्रलोभन देना, जो विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 3 रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष समास है, कि द्विगु समास है, कि बहुव्रीहि समास है, कि कर्मधारय समास है? तो जो तिरंगा होता है 3 रंगों का समूह, क्या होता है? 3 रंगों का समूह, गोवा समूह, ठीक। क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। कहा है शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। वह बेफजूली की बातें करता है, वह फजूली की बातें करता है, वह फजूल की बातें करता है। देखो पहला वाला अगर हम विकल्प देखें तो लिखा है वह बेफजूली, बेफजूली नहीं होगा, बेफजूल की, बेफजूल होगा तो ये गलत हो जाएगा। वह लिखा वह फजूली, फजूली नहीं होगा, बेफजूल होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है वह फजूल की बातें करता है, तो यही तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा है सड़क नापना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हमने बताया था जो प्रश्न में जो भी दिया रहेगा, जो शब्द दिए रहेंगे, अगर वो ऑप्शन में कहीं नज़र आए उससे सीधा संबंध रखने वाला हो तो वो तुरंत गलत हो जाएगा। देखो लिखा है सड़क नापना, देखो मुहावरा करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है। जो क्वेश्चन में जो शब्द लिखा हुआ वो कहीं ऑप्शन में दिखा तुरंत काट दो। लिखा है सड़क नापना, यहाँ पे सड़क लिखा है इसको काट दो, यहाँ सड़क लिखा है इसको भी काट दो, यहाँ सड़क लिखा है इसको भी काट दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यर्थ में इधर उधर घूमना। यानी जो मुहावरा करने का जो सही तरीका होता है, मुहावरे में जो भी शब्द यूज किए जाते हैं वो अगर ऑप्शन में कहीं भी दिखते हैं तो उसको सीधे काट दो, वो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है। बाकी वाले हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में तद्भव शब्द को पहचानें। क्या वो दांत है, क्या वो दंत है, कि ओष्ठ है, कि अध है? तो जो तद्भव शब्द है, ये जो दांत हो जाएगा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ये दंत है ये तत्सम है इसलिए ये नहीं होगा। ये ओष्ठ है ये भी तत्सम है इसलिए नहीं होगा। ये भी तत्सम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दांत, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है, ये एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है कहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लिखा है कनिष्ठ, फिर लिखा है वनस्पति, फिर लिखा है परिच्छेद, फिर लिखा है इनमें से ये सभी शुद्ध हैं। तो ये जो विकल्प 1, 2, 3 लिखे हैं ये सारे सभी शुद्ध हैं, जो विकल्प नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर कहा गया है निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग लगा हो, क्या वो दुशासन है, क्या सच्चरित है, क्या वो पितराज्ञा है, कि वो सुरेंद्र है? देखो जो ये यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो यही हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। सच्चरित हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का हो जाएगा। पितराज्ञा जो हो जाएगा ये भी विसर्ग संधि का नहीं होगा, सुरेंद्र भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी जो अशुद्ध है इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। क्या प्रणाम है, क्या परिणाम है, क्या स्कूल है, क्या इनमें से कोई नहीं? जो अशुद्ध शब्द है जानते हो कौन सा है? वो परिणाम है, क्योंकि परिणाम कोई शब्द नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? आसमान का पर्यायवाची है। क्या वो अनल है, क्या वो पवन है, क्या वो गगन है, क्या वो सुमन है? ये जो अनल है, अनल होता है आग का पर्यायवाची। किसका होता है? आग का पर्यायवाची। ये जो पवन है ये हवा का पर्यायवाची होता है। ये जो सुमन है ये फूल का पर्यायवाची होता है। इसी को बोलते हैं पुष्प बोलते हैं, इसी को कुसुम बोलते हैं। क्लियर है बात? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी में जो दिया गया गगन ये आसमान का पर्यायवाची है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लिखा है साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। क्या वो साध्वी है, क्या वो भक्तिन है, क्या वो सन्यासिन है, क्या वो पुजारिन है? तो जो साधु शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा वो साध्वी हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? 7वीं हो जाएगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? क्या वो नीरस है? क्या वो पारिवारिक है? क्या वो उज्ज्वल है? क्या वो अतिथि है? तो ये जो नीरस लिखा जाता है, नीरस ये गलत है, ये लिखा जाता है इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो पारिवारिक है ये भी शब्द गलत है, ठीक। ये जो उज्ज्वल है ये भी शब्द गलत है, क्योंकि उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है, ये लिखा जाता है उज्ज्वल। क्या लिखा जाता है? उज्ज्वल, इस तरह लिखा जाता है। तो हमारा अतिथि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या वह अपना मतलब निकालना है? क्या वह अपना कार्य पूरा हो जाना है? क्या दूसरे से कार्य करवाना है? कि अपना कार्य पूरा करना है? अपना उल्लू सीधा का मतलब होता है अपना कार्य, अपना मतलब निकालना, ठीक, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहा निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। अनाथ का विलोम कौन होता है? क्या वो अन्नदाता होता है? क्या वो अबोध होता है? क्या वो दुर्बोध होता है? क्या वो सनाथ होता है? जो अनाथ का पर्यायवाची होता है वो होता है, जो विलोम होता है वो होता है सनाथ, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? यानी बनावटी जो बनाया गया हो, हमारे द्वारा बनाया गया, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या प्राकृतिक होगा? क्या प्राकृत होगा? क्या कृत्रिम होगा? क्या नैसर्गिक होगा? जो बनावटी होता है उसको बोलते हैं कृत्रिम होता है। कौन सा होता है? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। कहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है? कौन सा है? तद्भव है। जो आकाश शब्द है ये हमारा तत्सम है, इसलिए ये भी हमारा सही जवाब नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मेघ ये भी हमारा तत्सम है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पवन ये भी हमारा तत्सम शब्द है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। सियार जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। क्लियर है बात? अगला प्रश्न है, लिखा है राजकुमार पुस्तकालय तथा ध्यान मग्न में कौन सा समास है? देखो राजकुमार होता है राजा के राजा का कुंवर, पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तक के लिए आलय। ध्यान मग्न होता है ध्यान में मग्न। तो इसमें सब में कारक चिन्ह लगे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कहा विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। क्या वह विद्वानी है? कि वह विदुषी है? क्या विदूषक है? क्या विद्वता है? जो विद्वान का जो शब्द हो जाएगा विदुषी, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। फिर कहा है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है? क्या वह आशीर्वाद है? क्या वह आशीर्वाद है? क्या वह आशीर्वाद है? क्या वह आशीर्वाद है? इनमें से कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा? ये जो उड़ने वाला राह होता है, ये जहाँ पर बोला जाता है, जहाँ पर बोला जाता है उससे आगे वाले पर लगता है। किस पे? आगे वाले पर लगता है। देखो आशी, सा पर बोला गया तो सा पे नहीं लगेगा, वा पे लगेगा। यहाँ देखो आशीर्वाद है, लेकिन आशी छोटी नहीं होगा, बड़ी होगी, ये भी गलत होगा। यहाँ देखो आशीर्वाद, ये विकल्प सही है। यहाँ देखो छोटी की है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या आपदा आ जाना? देखो ओले पड़ना आपदा आना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि में आपदे की बात कर रहा है। तूफान के साथ ओले गिरना, ये भी गलत हो जाएगा। कार्य प्रारंभ करते ही मुसीबत आ जाएगी, कौन से हो जाएगा? कार्य करते ही मुसीबत आ जाएगी, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है।